जी, मेरा नाम शशिकांत त्रिपाठी है, बैच 2019 से। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंटर्नशिप, जो हम लोगों का आदेश आ चुका है 2022 में ही इंटर्नशिप बढ़ाने का, तब से अभी तक हम लोगों का इंटर्नशिप का जो स्टाइपेंड बढ़ना था वो अभी तक बढ़ा नहीं। तो उससे उसकी इंक्रीमेंट के मतलब लिए हम लोगों ने आज एक ज्ञापन अपने डीन महोदय को दिया है, उसी को कि वो अग्रसर किया जाए और फिर आगे जाके डायरेक्टरेट से हमको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मिल पाए हम लोगों का हमारा स्टाइपेंड सही। और हम लोग उसके अलावा मांग बढ़ रहे हैं कि हमारे देखिए 12,000 आज के डेट में जितनी महंगाई है और जितनी परेशानियां हैं, इतने 12,000 या 7,500 जितना कि अभी हम लोग को मिल रहा है, 7,500, उतने से कुछ भी गुजारा भत्ता तो काफ़ी नहीं है। और फाइनल ईयर में जब इंटर्नशिप पूरी होती है 5.5 साल के बाद जब हम लोग निकलते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों के पास एक मतलब कुछ भी हम जाएंगे, जॉब ढूंढेंगे, ये करेंगे, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तो हम लोगों ने इसलिए ज्ञापन दिया कि हम लोगों का मांग है कि हमारा जो है स्टाइपेंड 30,000 किया जाए, 1,000 रुपये प्रतिदिन। क्योंकि आज के डेट में 1,000 रुपये पर डे हम लोग जितनी मेहनत करते हैं हॉस्पिटल्स में, और उस हिसाब से हमको उस हिसाब से हमारा कोई जो हमें पैसे मिलते हैं वो काफ़ी नहीं है। यानी उसमें खर्चा भी पूरा नहीं हो पा रहा? बिल्कुल नहीं हो पा रहा। रेंट देना होता है, हम लोग बाहर रहते हैं, घर से 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर से यहाँ पे सारे बच्चे जो आए हुए हैं पूरे प्रदेश से अलग अलग जगहों से हैं, तो सबके लिए इतने पैसे में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होती है। तो हम लोगों का यही मांग है कि हम लोगों का जो 1,000 रुपये प्रतिदिन कम से कम स्टाइपेंड किया जाए। सर, अलॉट तो 2022 के आदेश के अनुसार हम लोगों का 12,000 अलॉट हुआ है, अभी हम लोगों को 7,500 मिल रहा है। लेकिन 2022 के लिए आदेश हैं वो, जिसमें हमारा हुआ था कि हमको 12,000 स्टाइपेंड दिया जाए। लेकिन 2 साल हो गए, अभी तक 2 साल हो गया, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर, इसमें दोष क्या, हम तो छात्र हैं, तो हमें दोष देने का तो हम नहीं जानते कि दोष किसका है। हमारा बस ये है कि हमारा काम होना चाहिए कि हमें जितना स्टाइपेंड मिलना चाहिए हमें वो मिले। हम किसी को दोष नहीं, हमें ना सरकार से कोई शिकायत है ना प्रशासन से कोई शिकायत है। तो बस सर, स्कीम चाहे जितनी आ रही हो, इंपॉर्टेंट ये है कि वो लागू हो रही हो नहीं। और अगर ज़मीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है तो हम उसको देखेंगे ना, कि हमारे जब हमारे यहाँ स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है किसी को, और वो तो छोड़िए, बहुत दफ़ा तो ऐसा होता है कि 6-6 महीने पे स्टाइपेंड मिलते हैं, 7,500 भी वो 6 महीने का एक साथ, 6 महीने के बाद मिल रहा है, 4 महीने के बाद एक बार मिल रहा है। तो ये सब परेशानियां हैं। तो लगातार इस सरकार नीट को लेकर उसमें कुछ सर, उसमें तो बिल्कुल सारे बच्चों की नाराजगी, और सारे बच्चे इसके लिए तो सर बिल्कुल अगेंस्ट हैं, सारे बच्चे एक साथ हैं। पेपर लीक के बारे में क्या कहना चाहोगे? पेपर लीक बहुत बड़ी परेशानी है आज की डेट में। सारी जगहों पे ऐसे ही है कि पेपर लीक हो रहा है, और नीट में तो बहुत ही साफ साफ दिख रहा था जिस तरह से लोगों के। और हमारे यहाँ कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया होगा, उन्होंने नीट भी दी होगी, उनके साथ भी ऐसा हुआ, और रैंक कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। तो वो तो खैर एक अलग चीज़ हो गई। हम लोग जिस जगह पे हैं, फिलहाल मुख्य मांगे हमारे यही है कि हमारे स्टाइपेंड जो है इंक्रीज़ किए जाएँ। 1,000 रुपये प्रतिदिन अगर दिया जाए तो सबसे बेहतर है। हमारी पहली मांग यही है कि 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हमें स्टाइपेंड दिया जाए। उसके अलावा पहले जो पुरानी जो हमारे आदेश हैं, सबसे पहले तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ये सबसे पहली मांग हमारी। ये प्रदेश स्तर का है। इस समय आज जो है हमारे सारे प्रदेश के जितने आयुर्वेदिक गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और जितने आयुष से रिलेटेड कॉलेज हैं, मैक्सिमम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सारे के सारे अपने अपने डीन को ज्ञापन भी दे रहे हैं। बहुत इसके बाद हम लोग जो है अगर यहाँ से फॉरवर्ड होगा, फिर हम लोग डायरेक्टरेट या आयुष मंत्री जी के पास जाएंगे। जी, मेरा नाम अमित यादव है, मैं अम्बेडकर नगर ज़िले से हूँ। वर्तमान समय में मैं स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं चिकित्सालय रामपुर मुजफ्फरनगर में BMS प्रथम और सत्र 2022 का छात्र हूँ। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारे जो ये आयुष मिनिस्टर सर हैं, वो साल में 365 दिन तो यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन साल में 1 दिन तो आ सकते हैं, जिससे वो हमारी समस्याएं यहाँ आराम से सुन सकें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अरे, जब आएंगे तभी तो पता चलेगा ना, वैसे कितनी समस्याएं उसको लेकर के। जी, क्योंकि अब यहाँ से हम एक समस्याएं नहीं बता सकते ना। सरकार से बस हम इतना चाहते हैं कि जितनी हमारी मेहनत है उसके हिसाब से हमें पैसे वगैरह सब दिए जाएं। मेरा नाम स्वेच्छा शुक्ला है। अभी इसी को लेकर? हाँ जी, MC कॉलेज में पढ़ा। आज जो है यहाँ पर हमारी समस्या है कि हमारी स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए हमने मांग की थी, वो अभी तक बढ़ी नहीं है। इवन पहले 7,500 थी, उसको 12,500 किया गया, बट अभी भी हमें 7,500 ही मिल रही है। हमने मांग उसकी 30,000 की है। तो हम चाहते हैं कि हमारी स्टाइपेंड बढ़े, क्योंकि यहाँ काम उतना ही पड़ता है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि काम नहीं पड़ता है, काम उतना ही पड़ता है, चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो, हम काम उतना ही करते हैं, बट हमें स्टाइपेंड फिर भी कम मिलती है। तो हमारी डिमांड है कि 1,000 पर डे के हिसाब से हमें कम स्टाइपेंड मिलनी चाहिए। आपको चलिए भी कुछ तो सरकार है, हाँ, वही नहीं पूरे हो पा रहे हैं। ऊपर से नेक्स्ट के लिए हमें बोला गया है कि हमें नेक्स्ट देना है। अब यहाँ से इतनी क्वालिफाइड डिग्री लेने के बावजूद हमें एक पेपर देना है, तो फिर ये चीज़ ठीक नहीं है ना। हमने इतनी यहाँ पढ़ाई की है, फिर हम एक क्वालिफाइंग पेपर भी दें यहाँ से जाकर के। 5.5 साल पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई तो की है ना यहाँ पर। हम नेक्स्ट के अगेंस्ट हैं। तो आपने इस संबंध में किसी अधिकारी या संबंधित? इससे पहले भी बच्चे लगातार लगे हुए हैं, हर बैच से लगे हुए हैं, हर कॉलेज से लगे हुए हैं, पर अभी तक किसी तरीके का कोई कार्यवाही हुई नहीं। हम चाहते हैं इसके लिए जल्दी से जल्दी काम हो।
अच्छा होती है तो फिर क्या आगे क्या मांग? आगे हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। हम पूरी तरीके से पूरी कोशिश करेंगे कि हम हमारे साथ के या हमारे बाद के कम से कम हमारे बाद के बच्चों को हम कुछ रिलीफ मिल जाए, पर मिल जाए, क्योंकि ये चीज़ कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी जो भी स्टाइपेंड का बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उनकी मांगों को पूरी करें। और ये जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, इसके लिए भी कोई उचित वो निकालना चाहिए। ये इसका कोई तुक नहीं बनता है करवाने का।